ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आंसर उत्तर कैसे निकालते हैं। तो दो विधि से निकालते हैं। एक विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि और एक को बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, देखिए किसको बोलते हैं विलोपन और किसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारा मान के चलते हैं, समझते हैं कि इक्वेशन लेते हैं, लेट से x प्लस वाई बराबर 12 हो और x माइनस वाई बराबर लेट से 4 हो। यह हमारा इक्वेशन 1 है और यह हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, एक बार बताइए, हम क्या कर सकते हैं? या तो इक्वेशन को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं और मान को बराबर कर सकते हैं। समीकरण 1 व दो को हल करने पर समीकरण अगर हम एक और दो को हल करते हैं तो देखिए लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, y कट जाएगा जोड़ने पर ये एक y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये जुड़ेगा 12 और 4 16। ठीक है, इधर x से x जुड़ के 2x हो गया, y कट गया आपस में, 12 और 4 जोड़ दिए, ये 16 हो गया। अब ये 2 को 16 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 8 16 8। मतलब अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो x बराबर 16/2, 2 से काटे 16 को तो कितना हो गया हमारा? 8। ठीक है बेटा, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? अगर इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, x का मान निकल गया, अब y का मान को क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? किसी भी इक्वेशन में, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में x का मान रखने पे हमें y का मान ज्ञात होगा। देखिए, पहला इक्वेशन देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 12 है। ठीक है बच्चे, अब देखिए एक बात बताइए, x का मान यहाँ पे क्या है? 8 है। तो x का मान अगर मालूम है, y के निकालना है, तो x को इधर कर देते हैं, y इज इक्वल टू 12 माइनस x होगा, और x का मान चूँकि हमें मालूम है 8 है, तो 12 में से 8 चला जाएगा तो 4 बचेगा। मतलब यहाँ पर x का मान 8 होगा और y का मान 4 होगा। ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ओके मेरे भाई, और इसमें हमें सॉल्यूशन चाहिए। इसमें दो चर है, x है और y है, इसलिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। बिना दो इक्वेशन के ये सॉल्व नहीं हो सकता है। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ गया बात? ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और हम आंसर प्राप्त करेंगे। अगर हम इस तरह को करते हैं, अगर हम इस तरह सवाल को करते हैं, तो इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। क्या विधि कहते हैं बेटा? विलोपन विधि। विलोपन विधि कहते हैं, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, जीवन में घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, यदि हम इसी सवाल को x प्लस वाई प्लस बराबर प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4, अगर इसी को हम लोग दूसरे तरीके से करें, क्या था हमारा? x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसको दूसरे तरीके से करें, तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं।
मान सकते ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 को अगर लिख उठाते हैं हम, समीकरण 1, तो समीकरण 1 से x को हम लिख सकते हैं 12 माइनस वाई। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या लिखा है 12, तो y को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, तो x बराबर 12 माइनस वाई हो गया। ठीक है मेरे भाई, जब x बराबर 12 माइनस वाई हो गया, अब इस x के मान को अगर हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देख लीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, x उसका y का माइनस x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, अभी हमारा x का मान आया था ना, y का मान कैसा रखेगा? x का मान रखेगा बाबा, क्या रखेगा बाबा, y का मान कैसे रखेगा? x का मान रखेगा, क्योंकि x का मान हमने क्या निकाला है 12 माइनस वाई। चलिए ठीक है, हम लोग किसका मान रखना है? x का मान रखना है। समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 12 माइनस वाई बराबर 4। तो ये माइनस वाई मिल के 12 माइनस 2y हो जाएगा बराबर 4, और माइनस 2y इधर रखते हैं, और तो इधर कितना हो जाएगा 4, और ये 12 को इधर ले जाते हैं तो लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं, तो ये 12 माइनस है तो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा -12, तो अब हो जाएगा -2i बराबर 4, 12 में से आ जाएगा 8 बचेगा, 8 कैसे होगा? माइनस का होगा। ठीक है, तो y का मान होगा -8 बाई -2। देखिए ये माइनस से माइनस कटेगा, जगह 2 2 चौके 8, ये क्या बचेगा बेटा 4। तो हमारा y का मान क्या प्राप्त हो गया 4। y का मान ये यहाँ पे देखिए y नहीं लिखना है x लिखना है। ठीक है, बात समझ गए? अगर हम इस प्रकार मान रख के करेंगे तो हमारा x भी आ गया और हमारा y भी आ गया, y आ गया 4। अब x के लिए कुछ नहीं करेंगे, हमें मालूम है x बराबर 12 माइनस वाई है। ठीक है, हमें मालूम है y का मान क्या है, y का मान 4 है, 12 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 8। ठीक है मेरे भाई, ये समीकरण 1 में हमने देखा था इस वाले को। ये कहाँ से आया बेटा, x बराबर 12 माइनस वाई कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? समीकरण 1 से आया। ठीक है, आप समझ गए होंगे मुझे लगता है, बिल्कुल सरल है। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अगर इस प्रकार से काम करते हैं तो क्या होगा, आपको बोलेंगे ये विधि कौन सा है? प्रतिस्थापन। क्या विधि, इसका नाम क्या है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हमने प्रतिस्थापित कर दिया है मान को, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। इसी दोनों प्रकार से हम बाकी भी बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। चलिए एक दो सवाल हम लोग अब देखते हैं। देखिए देखिए सवाल में क्या है, 23 24 20 में भी आया, ये अच्छा सवाल है। देखिए एक सवाल लेते हैं। पहला सवाल लिखता है x प्लस वाई बराबर का 5 है, और दूसरा है 2x माइनस 3y, इसका मान है 4। ठीक है,
अब इसे हम सॉर्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है बेटा, अगर हम समीकरण 1 और 2 देखते हैं तो हम देखेंगे कि 5 है, 4 है, ये है। प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण को। अगर हम 1 को, अगर हम, चूंकि मान का क्या है, x का मान यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ x है, यहाँ 2x है, y भी क्या है, यहाँ y और यहाँ 3y है, अभी कटेगा नहीं। अगर मान के चलो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें लेट से 2 से, तो अब ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y बराबर बराबर 9। 9 क्लियर है? बोलिए क्लियर है तो बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 9। और दूसरा मेरा था 9 कैसे, 5 दूना 10 होगा ना जी दोस्त। क्या दोस्त, इसको रब कर दीजिए, कमेंट करके बताना भी रहता है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना कितना होगा 10। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है मेरा 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब दोनों को हम क्या कर लें, क्योंकि x x दोनों प्लस में है तो इसे घटा लेते हैं। घटाने पर क्या आएगा, घटाने पर यहाँ घटा दिया, यहाँ माइनस, प्लस का चिन्ह था माइनस हो गया, माइनस का चिन्ह है प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 2x से कट जाएगा, 2y और 3y हो जाएगा 5y बराबर 10 में से अगर 4 को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा 6/5। y का मान क्या निकाल दिया बेटा हम लोगों ने, 6/5। y का जब मान हम निकाल दिया तो हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, या तो इक्वेशन 1 में रख दें या तो इक्वेशन 2 में रख दें, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? बताइए, बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, देखिए तो पुट करते हैं, x प्लस 6/5 बराबर 5। ठीक है जी भाई, अब देख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इसको इधर कर देते पहले। x बराबर 5 माइनस 6/5, और अगर हम एलसीएम लेंगे तो 5 का 5 आएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 बनेगा इधर, और इधर 5 1 जा 5, 1 बनेगा, 1 6 बनेगा। एक इसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब देखिए 25 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 19, और नीचे में क्या बचेगा 5, मतलब हमारा उत्तर क्या होगा 19/5। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। देखिए एक प्रश्न और देख लीजिए, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मान के चलिए दूसरा सवाल लिखते हैं, आपको सवाल लिखते हैं दूसरा, आपको इक्वेशन दिया हो 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा दिया है 2x माइनस 2y बराबर का 2। ठीक है, अब इसको हल करने की कोशिश कीजिए, बहुत सरल है, बिल्कुल आसान है। आप हल करने की कोशिश कीजिए और हमें उत्तर बताइए फटाफट। और अगर आप हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, अगर नीचे वाले इक्वेशन को
2 से मल्टीप्लाई कर दें, देख लेते हैं हम लोग। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 x इंटू 2 माइनस 2y इंटू 2 बराबर 2 इंटू 2। बात समझ गए होंगे आप। 2x इंटू एक्स माइनस 2y इंटू 2 बराबर 2 इंटू 2। बात समझ में आई? आ गई। तो ये हो जाएगा 4x, ये माइनस, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 4। और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या था, क्या था, क्या था? बताएं जरा मेरे भाई, बिल्कुल बताएं। वो था 3x प्लस 4y बराबर 10। अब क्या करें इसे, क्या करें इसे? जोड़ दें। क्यों जोड़ें? देखिए ध्यान रखना है, हम इसलिए जोड़े क्योंकि यहाँ पे 4y और यहाँ पे 4y एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो हमें कोई अभी दिक्कत ही नहीं है, हम सीधे सीधे इसे काट सकते हैं, इसलिए हमने जोड़े। अगर माइनस करते तो हमें साइन चेंज करना पड़ता, क्लियर है, और इक्वेट करना पड़ता। इससे टिपिकल होता, ये बहुत आसान है। अब देख लीजिए जोड़ रहे हैं तो इधर 4x प्लस 3x जुट जाएगा और इधर 4 प्लस 10 14 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए x कितना हो गया, 4x है प्लस 3x है, मतलब 7x बराबर 14 हो गया। तो x का मान 14/7 मतलब 2 होगा। आंसर इज 2। क्लियर है? बिल्कुल इजी बात है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है भाई, तो इसे जोड़े कि घटाएं? जोड़ लेंगे। अगर जोड़ देंगे, अगर इसे जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2x और इधर बचेगा 18। x का मान हो जाएगा 18/2, काटेंगे तो 9 18 मतलब 9। ठीक है। उसी प्रकार, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं। उसी प्रकार देखिए सवाल 2 देखते हैं। सवाल में लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, क्या करें भाई इसको हम? बहुत सिंपल सी बात है, किस मेथड से करें? कैसे भी कर सकते हैं। ऐसे तो हमें यही समझ में आएगा कि यहाँ पे x में 3 है और यहाँ पे x के साथ 9 है, यहाँ पे y के साथ 1 है और यहाँ पे y के साथ 3 है। तो ज़्यादा सिंपल क्या है? ज़्यादा सिंपल है कि हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें पहले वाले इक्वेशन को, चूँकि आराम से कट जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9x माइनस 3y बराबर 9। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है मेरे भाई, सभी को समझ में आ गया? बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला इक्वेशन मेरा क्या है? पहला इक्वेशन जो
जो है वो ये आ गया 9x-3y बराबर 9। और जो दूसरा इक्वेशन है इसको अगर देखेंगे तो देखिए ये भी समान आ गया 9x-3y बराबर 9। अरे अरे अरे, ये तो गड़बड़ हो गई। नहीं, ये गड़बड़ नहीं हो गई। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? हम लोगों ने पढ़ रखा था अगर ऐसा हो तो उसके अनेक हल होंगे और रेखाएं आपस में संपाती होगी। हल क्या होगा इसका? अनेक। और रेखाएं कैसे होंगी आपस में? समपाती। समपाती। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। बहुत बिल्कुल आसान है, कुछ तो है भी नहीं इसमें। वेरी सिंपल। आपको दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करना है, आपस में कंपेयर करना है। और अगर जिसका पल्ला भारी है उसको नहीं, जिसका पल्ला हल्का है उसके तरफ उससे मल्टीप्लाई कर देना है कि किसी एक नंबर से, संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई सा भी टर्म आपस में बराबर हो के आपस में कट जाएगा। ठीक, इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन एक ही प्रकार के हैं। तो जब ऐसा हो तो इसके अनेक हल आएंगे और ये आपस में समपाती होगा। ठीक है मेरे भाई, आपको बिल्कुल क्लियर है? कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बताइए। देख लीजिए, मान के चलिए ये 9x-3y बराबर 9 है और ये भी 9x-3y बराबर 9 है। और अगर यदि हम x और y का मान रखें तो बहुत सारे मानों को रखा जा सकता है और इसके जो दोनों के लाइंस बनेंगे वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल। कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? इसकी क्या है आंसर? अनेक सम और समपाती। कितना सॉल्यूशन होगा इसका? अनेक। कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा।